विच वाज द फ्रेंच रिवियरा। तो वो हम लोग को एक हफ्ते के लिए वहाँ पे दिखाने ले गए थे कि देखो ये वो जगह है जहाँ पर रह के काम करोगे, एंड मे बी दैट्स व्हाई वी एंडेड अप देयर। बट नो, इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग एरा। आई मीन, अगर आप मेरा बैकग्राउंड देखो तो मतलब मेरे लिए तो ड्रीम कम ट्रू था वो, बिकॉज आई ग्रू अप इन अ मिडिल क्लास फैमिली. Dad used to work in a bank. Mom was a housewife. Lived in a very small apartment by today's standards, in a gully of Kanpur, literally. And I think while growing up, it was just a dream to be an engineer to begin with, and also to go abroad at some point. तो मेरे लिए तो IIT में सिलेक्शन होना और फिर उसके बाद यूरोप में जॉब लगना एक ड्रीम जैसा था उस टाइम. And I think Amadeus was a great experience, क्योंकि ट्रैवल टेक्नोलॉजी की दुनिया में मतलब people don't realize, but a very large percentage of your airline transactions get processed by Amadeus on the back end. They have massive mainframe in a nuclear bomb proof facility in Germany, where all your airline transactions get processed, right? So because that's a mission critical system, right? Airlines can't take off without that system actually working all the time. So we were building, in fact I was hired to build the first cruise booking engine, क्योंकि लोगों को रियलाइज हुआ कि ग्रीन स्क्रीन पे आप क्रूज नहीं बेच सकते, एयरलाइन की सीट बेच सकते हो, बिकॉज यू नीड विजुअल. सो वी वर द फर्स्ट टीम दैट बिल्ट अ ब्राउजर बेस्ड एप्लीकेशन फॉर ट्रैवल एजेंट्स. तो उस टाइम 2001-2 में मैंने Amadeus क्रूज नाम का एक प्रोडक्ट में, वी एज पार्ट ऑफ द टीम व्हिच एक्चुअली एज अ कोडर, एज अ इंजीनियर, व्हिच बिल्ट दैट प्रोडक्ट एंड रोल्ड इट आउट फॉर द नॉर्थ अमेरिकन मार्केट टू बिगिन विद, देन यूरोपियन मार्केट. बट दैट वाज माय फर्स्ट स्टेप इन द ट्रैवल इंडस्ट्री, एंड इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग टू सी how the browser could impact this industry, right? Because the time when people were still booking on a boring black and green screen. Correct. अरे उससे मेरी एक चीज, आई थिंक एक और चीज इंपॉर्टेंट है. सो वन इज कि 2001 का टाइम बड़ा इंटरेस्टिंग था, बिकॉज जस्ट आफ्टर .com bust, right? Yes. And people do not know how lethal that was. Like companies died left, right, and center. Yeah, we were very lucky to actually get a job, right? I mean, the batch after us, a lot of people struggled to get a job, right? Because पहले तो .com bubble bust हुआ, फिर 9/11 हो गया, right? Correct. So back to back, two things that really changed the course of history. But you're right. I mean, I think it was relatively difficult to actually get into a good job, and I think even in terms of technology, we were at very early stage of evolution of the web, right? Matlab, correct. I think most companies still did not have any strategy to do something on the internet, right? क्रोम ही नहीं आया था. जो हम लोग मानते हैं कि इंटरनेट इज क्रोम ही नहीं था. That's right. फायरफॉक्स होता था उस टाइम पे. फायरफॉक्स, मोज़िला, ये सब पे काम करते थे. मोज़िला होता था, करेक्ट. हाँ, पता लगता पुरातन जमाने के लोग हैं हम लोग. तो इसीलिए जब हमने Amadeus छोड़ा और स्टार्ट किया ना, तो उस समय सिर्फ ब्राउजर, सिर्फ डेस्कटॉप था, राइट? एंड इंडिया में 10 से 15 मिलियन इंटरनेट यूजर रहे होंगे. तो जब हमने डिसाइड किया वापस आने का, एंड इन हाइंडसाइट, आई मीन, उस समय हमने कोई एक्सेल नहीं रन करी कि यार क्या प्रोजेक्शन है, कितना बड़ा मार्केट है. वी वर जस्ट पैशनेट कि यार इंडिया बड़ा मार्केट होगा. हमारे पास ट्रैवल टेक का एक्सपीरियंस है. हमारे साथ लाइफ में मतलब कुछ डाउनसाइड प्रोटेक्शन ये है कि इंजीनियर हैं तो नौकरी तो लग जाएगी. एंड आई हैड आल्सो गॉन टू बिजनेस स्कूल, स्पेंड सम मनी ऑन दैट, एंड टेकन सम डेट टू पे दैट. तो लगा कि थोड़ा सा और डाउनसाइड प्रोटेक्शन हो गया है लाइफ में, तो अभी नहीं किया तो कभी नहीं. बिकॉज एक्चुअली जब मैं बिजनेस स्कूल में था तो दो चीजें हुई. एक तो मैंने स्वदेश मूवी देख ली. और अगर आप बाहर काम कर रहे हो 3-4 साल से और आपने स्वदेश मूवी देख ली, तो आपकी आंखों में आंसू आ जाएगा और लगेगा कि मैं इंडिया में क्यों नहीं हूँ, राइट? तो वो हो गया मेरे साथ. और दूसरा चीज हुआ स्टीव जॉब्स की कमेंसमेंट स्पीच, राइट? इट वाज आल्सो अराउंड दैट सेम टाइम, 2005 में. I got a chance to read that and got very inspired that you can connect the dots backwards and then figure out what you need to do in your life. तो उस समय डॉट्स कनेक्ट करे कि मैं इंडियन हूँ, ट्रैवल टेक में कुछ किया हुआ है, थोड़े बहुत पैसे कमा लिए हैं, अभी यूरोप भी देख लिया है, तो should I just move back to India, do something there, right? तो वो एक चिंगारी वहाँ से आई. और
2005 में जब मैं ग्रेजुएट हुआ, मेरे पास 2 जॉब ऑफर थी यूरोप में, सिंगापुर में, बट आई चोज टू एक्चुअली कम बैक टू इंडिया। एंड उस समय आई जॉइंड अनदर ट्रैवल टेक कंपनी हियर टू फर्स्ट अंडरस्टैंड कि यार इंडिया में ऑपरेट करना, बिकॉज आई नेवर ऑपरेटेड इन इंडिया, ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट समझना। तो मैंने 8 महीने फाइनल क्वाड्रेंट नाम की एक कंपनी में 8 महीने आई वाज डूइंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल्स। उससे मेरी सेल्स की भी पहली बार एक्सपीरियंस बनी, क्योंकि द CEO वाज एन एक्सीलेंट सेल्समैन। So just tracking him, I learned sales, because as an engineer, I think that's the biggest missing skill you need as an entrepreneur, right? तो 8 महीने वो करके फिर 2006 में one fine day I just put in my resignation without thinking much about it, and I called up Rajneesh, my co-founder, and said we are on, right? Like and it was just abrupt, all of a sudden. कोई Excel नहीं बना था, कोई PowerPoint नहीं बना था, कुछ नहीं था। उस समय ये भी नहीं डिसाइड किया था लॉन्च क्या करेंगे, बट वी वांटेड समथिंग फॉर द ट्रैवल टेक मार्केट इन इंडिया, राइट? दिस आई एम टॉकिंग अबाउट अप्रैल मई 2006, राइट? एंड चोज टू जस्ट मूव बैक। उस समय सबसे सस्ते अपार्टमेंट दिल्ली एनसीआर में, गुड़गांव में मिलते थे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मिट्टी के ढेर थे हर जगह, मिट्टी के ढेर पे यहाँ रहना नहीं चाहता था। तो दैट इज द रीजन व्हाई वी स्टार्टेड इन गुड़गांव, कि यार सबसे सस्ता अपार्टमेंट यही मिल रहा था। और and then my co-founder also moved back, he was in Spain, तो वो भी इधर आ गया। and then we started working on building a web based meta search platform। वो भी meta search क्यों बनाया, क्योंकि हम जब तक स्टार्ट कर रहे थे तब तक 3 OTAs ने सीरीज ए फंडिंग रेज कर ली थी। मेक माई ट्रिप एट मूव बैक टू इंडिया, यात्रा,